हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस चैनल पे। आज का वीडियो बीपीएससी के एग्ज़ाम को निकालने के लिए क्या एक फुल प्रूफ रणनीति होना चाहिए उससे संबंधित है। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे पता है कि बीपीएससी के एग्ज़ाम है, 3 चरणों में होता है। प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। प्री को सिर्फ आपको क्या करना होता है, सिर्फ क्वालिफाई कर जाइए, इसका मार्क्स आगे नहीं जुड़ता है। लेकिन मेंस और इंटरव्यू में आपको मैक्सिमम मार्क्स लाना होता है ताकि आपका अच्छा रैंक बने, ठीक है, आपको मनचाहा पोस्ट मिले। इसमें ये 2 घंटा का पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, 150 क्वेश्चन होता है, ठीक ना। 2 घंटा का पेपर, 150 क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। अभी नेगेटिव मार्किंग भी आ गया है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी आ गया है, पहले नहीं था। और इसमें आपको 90 से ज़्यादा नंबर, और कोशिश आपको ये होना चाहिए कि आपका मकसद कि 100 नंबर के तक आपका सही हो जाए, मतलब काट कूट के, तो आप आसानी से क्वालिफाई कर पाते हैं। फिर मेंस का होता है। मेंस में ये 2 घंटा का होता है, इसमें 4 पेपर होता है, 3-3 घंटा का होता है, ठीक ना। जैसे सॉरी, एक हिंदी का होता है, एक ऑप्शनल होता है, और GS 1 और GS 2 और ऐसे। पहले 4 पेपर होता था, अब ऐसे को अब ऐड किया गया है। ऐसे जब ऐड हुआ तो ऑप्शनल को ऑब्जेक्टिव कर दिया गया, ठीक है। ये 3-3 घंटा का पेपर सारा होता है, ठीक है। 100 मार्क्स का ये होता है, 100 मार्क्स का ये होता है, और ये 300-300 का होता है। ये तीनों 300 का होता है। इसी में ये 300 300 300 यानी 900 इधर से, और 120 इंटरव्यू का। इसमें से आपको मैक्सिमम मार्क्स लाना होता है, और इसी में से आपका रैंक डिसाइड होता है। अगर आप कट ऑफ पार हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहला हर्डल तो प्री ही होता है। प्री में 150 क्वेश्चन होता है, 2 घंटा का पेपर होता है, और नेगेटिव मार्किंग इसमें अब इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और इसमें जनरली कट ऑफ अभी 90 के आसपास जा रहा है। टारगेट आपका होना चाहिए कि 100 प्लस आपका, या 100 के आसपास आए, ठीक है, तो आप सेफ रहेंगे हमेशा। प्री में अगर देखेंगे कि जो मार्किंग पैटर्न होता है कि मतलब कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा पूछा जाता है, कितने नंबर का, तो सबसे ज़्यादा हिस्ट्री से मतलब और करंट से रहता है। हिस्ट्री में अगर खासकर अगर ध्यान देंगे तो मॉडर्न से ज़्यादा रहता है, तो मॉडर्न पे ज़्यादा फोकस करना होता है। फिर करेंट होता है, इसमें बिहार स्पेशल, नेशनल, इंटरनेशनल सब रहता है, ठीक है। साइंस टेक्स रहता है 30 मार्क्स का। फिर जियोग्राफी 15 से 20, इकोनॉमिक्स 10 से 15, मैथ 10, पॉलिटी 8 से 10, ठीक है। इसका आप जोड़िएगा तो जनरली मतलब नॉर्मल आ जाएगा 150। फिर बिहार स्पेशल भी होता है। बिहार स्पेशल में बिहार स्पेशल का हिस्ट्री, बिहार स्पेशल का जियोग्राफी, बिहार स्पेशल का इकोनॉमिक्स कुछ रहेगा, कुछ करंट अफेयर भी रहेगा, पॉलिटी से भी रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये होता है मार्किंग पैटर्न है बीपीएससी का। अभी ये ही चल रहा है पैटर्न, ठीक ना, तो इसी पे हम लोग अभी रिलाई करेंगे। फोकस किस पे ज़्यादा करना होगा, फोकस आपका है कि आपको मॉडर्न, मतलब हिस्ट्री में मॉडर्न पे ज़्यादा फोकस करिए। उसके बाद करंट अफेयर को अच्छा बना लीजिए, ठीक है। साइंस ठीक कर लीजिए, और जियोग्राफी और इन्वायरमेंट ठीक कर लीजिए। इस अगर ये आपका सब्जेक्ट ठीक है, और बिहार स्पेशल भी ठीक कर लीजिए। बिहार स्पेशल ठीक कर लीजिए। ये 4-5 गो सब्जेक्ट पर अगर पकड़ होगी तो आप आसानी से क्लियर कर जाएंगे। लेकिन ये तो अभी है, ऐसे चल रहा है, लेकिन प्लान कभी भी चेंज हो सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करना चाहिए, सारा सब्जेक्ट को पूरा अच्छा से पढ़ लेना चाहिए, ताकि अगर कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, सपोज अभी पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए, चाहे इन्वायरमेंट से, जियोग्राफी इकोनॉमी से ज़्यादा आ जाए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। बीपीएससी भी अपना पैटर्न अब चेंज कर रहा है, यूपीएससी पे जा रहा है, तो इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि हम लोग भी अपना पैटर्न उसी तरह से मतलब पढ़ाई का करें। इसमें बुक हिस्ट्री पढ़ना होगा तो एनसीईआरटी तो सारे सब्जेक्ट के लिए लगभग ठीक ठाक होता है। हिस्ट्री में एनसीईआरटी के साथ स्पेक्ट्रम आप पढ़ सकते हैं, ठीक ना। और प्रैक्टिस कर लिए घटना चक्र का बुक इस्तेमाल कर सकते हैं। घटना चक्र आ जाता है ना, जिसमें शुरू में कुछ थोड़ा थ्योरी टाइप का रहता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन रहता है। और हम लोग अपने चैनल पर भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहे हैं, फिर ठीक है, तो वहाँ से भी आप रिवीजन कर सकते हैं। और चैप्टर वाइज भी पढ़ाया जाएगा, और पढ़ाया भी जा रहा है। एनसीएंट का पूरा प्ले लिस्ट तैयार हो गया, आप देखेंगे उसमें एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम। करंट अफेयर में अगर देखेंगे तो करंट अफेयर तो पहले तो सिंपल आता था, लेकिन इस बार करंट अफेयर भी थोड़ा सा परेशान किया था। इसको एक दृष्टिया, इसका मंथली मैगजीन आता है, उसको देख सकते हैं। फिर एडिटोरिया या स्पीडी में से कोई एक 6 मंथ या ईयरली जो बुक आता है, उसमें से किसी को देख सकते हैं। साइंस हमेशा इंपॉर्टेंस रहा है इसको निकालने में। तो ल्यूसेंट का जनरल साइंस पढ़िए, और घटना चक्र पढ़िए, ठीक है। और एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़ना होगा तो 9th और 10th पढ़ना होगा, ठीक ना। 11 12 भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर लेंदी हो जाएगा ना, फिर समय नहीं मिलेगा। फिर पॉलिटी के लिए तो लक्ष्मीकांत पढ़िए, और प्रैक्टिस करना है तो घटना चक्र से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेसन का भी ऑब्जेक्टिव आता है। ज्योग्राफी को अगर पढ़ना है तो एनसीईआरटी कंप्लीट अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक ना।
घटना चक्र से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और नहीं तो और कुछ पढ़ना है तो महेश कुमार वर्णवाल का भी बुक आता है, या टीएमएच का भी आता है, उसको भी देख सकते हैं। इकोनॉमी का तो बेसिक इकोनॉमी और करंट से रिलेटेड ही रहता है, तो आप करंट अफेयर पढ़ लीजिए, थोड़ा सा बेसिक इकोनॉमिक्स का अंडरस्टैंडिंग रख लीजिए तो हो जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ना होगा तो 9, 10, 11, 12 का पढ़ सकते हैं। मैथ में तो 10 नंबर का आता है, ठीक ना। इसमें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक से ही आता है, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, स्पीड एंड टाइम हो गया, वर्क एंड टाइम हो गया, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड होता है, परसेंटेज से रिलेटेड होता है। इसको आप देख सकते हैं। अंकगणित से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहता है। बिहार स्पेशल अगर पढ़ना है तो केवी सिनाइनो पढ़ सकते हैं, इम्तियाज अहमद पढ़ सकते हैं, या एडिटोरिया की एक पतली सी मैगजीन आ रही है उसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन बिहार स्पेशल जरूर पढ़िएगा, 20-25 क्वेश्चन रहता है इससे, ठीक ना, सारे सब्जेक्ट मिला के। अब आते हैं मेंस। प्री तो सिर्फ पास करना होता है, प्री पास कर लिए तो इसका मतलब कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ आप फिर आपको मेंस में दिक्कत होता है। तो देखिए, अगला जो एग्ज़ाम होने वाला 17वीं जो एग्ज़ाम है, ये होगा 30 सितंबर को, डेट मतलब ऐसा माना गया है कि 30 सितंबर 2024 को होगा। तो अभी तो हमारे पास बहुत सारा टाइम है, तो बहुत सारा टाइम है तो सिर्फ प्री की तैयारी नहीं करेंगे। प्री पर ध्यान अभी कम, मेंस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक ना। क्या होता है कि आप प्री निकाल लेंगे फिर मेंस में दिक्कत होता है। हम लोग की टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्री तो आसानी से निकाल लेते हैं, फिर मेंस में परेशानी होता है। तो आप क्या करेंगे, वो गलती नहीं करेंगे। मेंस को अच्छा से शुरू से ही तैयार करके रखेंगे। अभी से क्या करें कि आप पढ़िए, और पढ़ने का सबसे बेस्ट टेक्निक क्या होता है, PY उठाइए, यानी प्रीवियस ईयर ले लीजिए। KBC नैनो का आता है, चाहे जो भी पब्लिकेशन का आए, आप प्रीवियस ईयर की PY लीजिए और उसको देखिए कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया और कैसे सोल्यूशन दिया गया, सोल्यूशन वाला ही लीजिएगा। फिर उसमें देखिएगा, फिर क्वेश्चन आंसर आप लिखिए, क्वेश्चन को लिखिए, आप पढ़िएगा। जैसे मान लीजिए 1857 से रुपये, उसका सिंपल सा क्वेश्चन होता है, क्या कारण है, ठीक है, क्यों विफल हुआ, तो ये आसान टॉपिक है, इसी तरह से पूछते रहता है। फिर कला और कल्चर से भी रिलेटेड रहता है, तो उसमें से देख लीजिएगा, पटना कलम होता है, पाल कला होता है, तो उसमें एक बार पढ़ लीजिए और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो उसका आप करिए। इस तरह से आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हैं। और भी कर सकते हैं आप, टेलीग्राम ग्रुप देखिएगा कि बहुत सारा है, उसमें है आंसर राइटिंग कराया जाता है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें फ्री में हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप अभी से मतलब शुरू कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं पढ़े हैं फिर भी आपको मेंस पे फोकस करना होगा, और मेंस के साथ साथ आप मतलब आप थोड़ा सा अब इंटरव्यू भी देना है तो उसका भी तैयारी होना चाहिए। यानी एक तरफ से कहिए कि आपको तीनों जो चरण चरण है एक साथ उस पर अटैक करिए, तब जाके होगा। नहीं तो क्या होगा, बार बार प्री निकालिएगा, फिर मेंस में दिक्कत होगा, फिर वापस प्री पे आइएगा, तो थोड़ा बेकार होता है। पहले लोग सिर्फ प्री पे ही फोकस करते थे, इसीलिए ज़्यादा लोग फेल होते हैं, ठीक है। तो आपको एक साथ सबको देखना है। तो मेंस में क्या होता है, हिंदी 100 मार्क्स का होता है, आसानी से पास कर दीजिएगा, 10वां का लेवल का रहता है, ठीक ना। इसमें पासिंग सिर्फ लाना है, 30 नंबर लाना होता है। ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है, ठीक है, लेकिन ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव है, इसको भी पासिंग करना है, ठीक ना। फिर GS1 है, GS2 है, GS3 ऐसे ऐसे है, ठीक ना, GS3 ऐसे। ये 900 का होता है, इस पे रैंक मतलब कट ऑफ जारी होता है, ठीक ना। ये सिर्फ पास कर जाना है। GS1, GS2, GS3, इस पे ये आपका फोकस एरिया होना चाहिए। इसको पढ़ने के लिए कुछ नहीं, एक वीडियो बना दिया जाएगा, आसानी से पास हो जाएंगे। इसमें पर्यायवाची शब्द रहता है, निबंध रहता है, संक्षेपण रहता है, इस टाइप से रहता है, ठीक ना। और इस पे ज़्यादा फोकस करिएगा, GS1, GS2 और एस से। हिंदी में वही बताया गया है कि 100 मार्क्स का होता है, सिर्फ पास करना हो, 10वां का लेवल या उससे भी नीचे का लेवल होता है। कोई भी ग्रामर बुक लेके पढ़ सकते हैं, नहीं भी है तो आप यूट्यूब पे सर्च करके संज्ञा सर्वनाम इतना आसानी से आप बचपन में पढ़े होंगे, उसी का एक बार रिवीजन कर लेना होता है। निबंध आता है, निबंध भी आसानी से लिख सकते हैं, मतलब जो भी एग्जाम देता होगा ना उसमें आसानी से उसको 60 से 70 नंबर आ जाता है, ठीक है। यह कह सकते हैं 50 से 70 या 75 तक आसानी से उसको आ जाता है। और लाना कितना होता है, 30 नंबर लाना होता है, आ जाता है इतना आसानी से। यानी एक दिन मेहनत कर दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। एक दिन मेहनत करके प्लान बना लीजिए, उसका कॉपी नोट्स बना कर रख लीजिए जो भी है, और उसके बाद छोड़ दीजिए उसको, कभी कभी रिवीजन कर लीजिएगा। ये सब पूछता है, इसको पास करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसी तरह ऑप्शनल है, पहले तो इसका भी नंबर जुड़ता था, लेकिन क्या होता था कि मैथ हमेशा आगे निकल जाता था। मैथ में लोग 290, 300 ला देते थे, ठीक है। इसीलिए अब चेंज किया गया कि मैथ को ऑप्शनल को क्या कर दिया गया है, वो सिर्फ पासिंग कर दिया गया है। 100 मार्क्स का होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक ना। ये सिर्फ पासिंग आपको करना है, इसमें कोई नेगेटिव मार्क नहीं होता है। तो पासिंग मार्क्स होगा तो इसको भी आसानी से कर सकते हैं आप। जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग हो है, चाहे जो
जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इसमें से रख सकते हैं, या जो आप पढ़े हैं उसमें से भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको इसी में से रखना है। हाँ, अब आता है GS1। GS1 में आप देखेंगे 3 सेक्शन होता है, ठीक है। पहला में आता है, पहला सेक्शन में क्या आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री, जैसे फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड, और 1857 हो गया है, फिर आदिवासी जो रिवोल्ट हुआ है वो सब, जनजातीय विद्रोह वो हो गए, उसमें आएगा। और क्या आएगा, फिर आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड होगा, पटना कलम, पाल कला, फिर मौर्य कला, ये सब चीज़ आएगा, ठीक है। फिर सेकंड में क्या आएगा, सेकंड में नेशनल और इंटरनेशनल का वो सब न्यूज रहेगा, करंट अफेयर रहेगा, ठीक ना। थर्ड में स्टैटिक्स होता है, 72 मार्क्स का रहता है, ठीक ना। इसको अच्छा से आप करिएगा तो 72 में से 72 मार्क्स मिल जाता है, ठीक ना। बहुत सारे लोग लाते हैं आसानी से। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री है। पढ़ना कहाँ से है, 1857 के रिवॉल्ट्स के बाद से, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर बता दिएगा उसमें। और जब हम लोग मेंस का एक सीरीज निकालेंगे तो उसमें विधिवत फिर एक बार डिस्कशन करेंगे, जो सब GS1 का निकालेंगे तो GS1 का पूरा डिस्कशन करेंगे, कैसे पढ़ना है। अभी ओवरव्यू देख लीजिए, ठीक ना। नेशनल और इंटरनेशनल का न्यूज रहता है, स्टैटिक्स रहता है 72 मार्क्स का। अगर इसको पढ़ना है तो LK झा का एक बुक आता है, ठीक है। या एडिटोरिया का 72 आउट ऑफ 72 नाम से एक बुक है, उसको भी देख सकते हैं। हिस्ट्री पढ़ना है तो स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, या दृष्टि का आता है एक, वो पूरा समग्र आता है, ठीक ना, BPSC से उसमें सब रहता है, GS1 भी रहेगा, GS2 भी रहेगा। तो आप इस दृष्टि का वो भी ले सकते हैं, या दृष्टि अब नया मॉड्यूल भी निकाल रहा है तो उसको भी देख सकते हैं। PYQ जरूर देखिएगा, प्री हो चाहे मेंस हो, PYQ हमेशा अपने साथ रखिए, उसको देखते रहिएगा, ठीक है। फिर न्यूज के लिए आप क्रॉनिकल या दृष्टि का मंथली मैगजीन देख सकते हैं। GS2 ये भी 300 मार्क्स, 3 सेक्शन, पॉलिटी, इको जियोग्राफी और साइंस और टेक, ये 3 सेक्शन होता है। पॉलिटी से आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए कि आसान आसान नहीं, मतलब कुछ हाईलाइटेड टॉपिक वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे DPSP हो गया, फिर फंडामेंटल राइट हो गया, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, फिर गवर्नर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, ठीक ना। इस टाइप से सेंट्रल स्टेट रिलेशन, और कुछ करंट से मुद्दा ऐड करके, निर्वाचन आयोग, इस टाइप से कुछ ऐड करके देता है, तो इसको आप लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिएगा। इकोनॉमी और जियोग्राफी बिहार स्पेशल पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, जैसे बाढ़ और सूखा से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, फूड जैसे होता है ना कि बिहार में कौन सा इंडस्ट्री लगाया जाए, फिर जैसे बिहार में जो क्लाइमेट और डिजास्टर आते रहते हैं उसको कैसे हैंडल किया जाए। साइंस और टेक भी उसी से रिलेटेड होता है, ठीक ना। ये और ये एक दूसरे पर लगभग ओवरलैप करता है, ठीक ना। साइंस एंड टेक में क्या आएगा, इसरो से रिलेटेड रहेगा, DRDO से रिलेटेड रहेगा, और लेटेस्ट जो टेक्निक है उससे भी रिलेटेड हो सकता है। तो लक्ष्मीकांत से पॉलिटी पढ़ लीजिएगा, बजट और इकोनॉमिक्स सर्वे से ये इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिएगा, और KBC नैनो और 365 विजन का जो आता है, विजन 365 जो आता है, उससे आप साइंस का देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि ऐसे, ऐसे अभी लेटेस्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, ये भी 300 मार्क्स का होता है। इसमें 3 सेक्शन है, 12 क्वेश्चन होता है, एक एक क्वेश्चन तीनों सेक्शन से करना होता है, 100 मार्क्स का होता है, ठीक ना। यानी ऐसे 3 सेक्शन समझ लीजिए, 100 मार्क्स यहाँ रहेगा, 100 मार्क्स यहाँ रहेगा, और 100 मार्क्स यहाँ रहेगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से एक करना है, 4 क्वेश्चन में से एक करना है, ऐसे करना है। पहला सेक्शन में इसमें देखिएगा तो फिलोसफिकल, साहित्यिक, ये सब रहता है, फिर साइंस एंड लिटरेचर भी रहता है दूसरे सेक्शन में। फिर बिहार स्पेशल जो एक तीसरा सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक ना, जिसमें मुहावरा या लोकोक्ति जो बिहार के लोकल लैंग्वेज है, जैसे भोजपुरी हो गया या मगही हो गया, ठीक ना, इस टाइप की चीज़ जो होता है, या मैथिली हो गया। अब इसको ऐसे, अगर नॉर्मल ऐसे को देखना है तो दृष्टि ऐसे नाम से भी मतलब दृष्टि का स्पेशल एक ऐसे का बुक आता है, उससे देख सकते हैं, ठीक ना। लेकिन बिहार वाला स्पेशल का तो ये एक कहावत या लोकायुक्त या मतलब ये मुहावरा टाइप का होता है, ठीक ना। तो इसको थोड़ा सा अलग टाइप से हैंडल करिएगा, ये ऐसे का होता है। ऐसे के कुछ क्वेश्चन के यहाँ पर रख दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा गया है, मुस मुटई है, लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ये बिहार का जो लोकल भाषा है उसमें पूछा गया है, ठीक है। लिखना हिंदी में है लेकिन ये इसमें है। अगला खेती आगे आगे, पछिला खेती भागे जागे, तो इस टाइप से कुछ रहेगा, इस पे हैंडल करना है। कहने का मतलब कि अगर BPSC निकालते हैं तो अगर अधिकारी बनेंगे तो बिहार में आपको पोस्टिंग मिलेगा, तो बिहार का लोकल लैंग्वेज के बारे में ही थोड़ा सा पता होना चाहिए, इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि सारे स्टेट में ऐसा होता है, तो ये बिहार में भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये एक थोड़ा सा था क्विक, मतलब कि रणनीति के बारे में था कि BPSC को कैसे हैंडल किया जाए, ठीक ना। बाकी हम लोग फिर जैसे प्री के लिए तो ऑब्जेक्टिव ला ही रहे हैं, उसमें काम करेगा ही। मेंस के लिए हम लोग आंसर राइटिंग और जो उसका थ्योरी होता है उसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।